राष्ट्रवाद की परिभाषा। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें किसी राष्ट्र के नागरिक अपने देश की एकता, अखंडता, संस्कृति, भाषा, इतिहास और परंपराओं के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखते हैं और उसे सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व। 1. साझी पहचान, कॉमन आइडेंटिटी। भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास और परंपराओं के आधार पर नागरिकों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ना। 2. एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। भिन्न भिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को एकजुट कर राष्ट्र की अखंडता बनाए रखना। 3. राष्ट्रीय गौरव, नेशनल प्राइड। अपने देश के इतिहास, नेताओं, सेनानायकों, स्वतंत्रता संग्राम आदि पर गर्व करना। राष्ट्रवाद के प्रकार। 1. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसमें भाषा, परंपरा, धर्म और संस्कृति के आधार पर राष्ट्र की पहचान बनाई जाती है। उदाहरण: भारत में हिंदी, संस्कृत, योग और त्योहारों के प्रति गर्व। 2. राजनीतिक राष्ट्रवाद, जब लोग राजनीतिक रूप से एक होकर अपने देश को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। उदाहरण: 1857 की क्रांति और 1947 में भारत की स्वतंत्रता। 3. आर्थिक राष्ट्रवाद, देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। उदाहरण: स्वदेशी आंदोलन, मेक इन इंडिया। राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक उदाहरण। भारत में राष्ट्रवाद। 1857 की क्रांति, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह। स्वदेशी आंदोलन, ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग। गांधी जी का नेतृत्व, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च आदि ने भारतवासियों को एकजुट किया। 1947 में स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद की भावना ने देश को आज़ादी दिलाई। जर्मनी में राष्ट्रवाद, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने छोटे छोटे जर्मन राज्यों को मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र बनाया। इटली में राष्ट्रवाद, गैरीबाल्डी और मेज़नी जैसे नेताओं ने इटली को एकीकृत किया। नकारात्मक पक्ष, अगर राष्ट्रवाद अंधा हो जाए। उग्र राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जिससे दूसरे देशों या अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण: नाज़ी जर्मनी में हिटलर का उग्र राष्ट्रवाद, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। विभाजन। उदाहरण: भारत-पाक विभाजन, जहां धार्मिक राष्ट्रवाद ने दो देशों को जन्म दिया। निष्कर्ष: राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली भावना है जो लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करती है। ये आज़ादी की लड़ाई में प्रेरणा देता है, देश की प्रगति में योगदान देता है, लेकिन अगर ये उग्र रूप ले ले तो विनाशकारी भी हो सकता है। इसलिए राष्ट्रवाद को हमेशा संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण से देखना चाहिए।